खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। टाइगर वर्सेस पठान, जिसका इंतजार सलमान और शाहरुख खान के फैंस सांस थामे कर रहे थे, वो मुलतवी हो गई है, स्थगित हो गई है, पोस्टपोन हो गई है। मगर एक और खबर है, वॉर 2 14 अगस्त 2025 को रिलीज होने वाली है और ये दोनों खबरें आपस में लिंक्ड हैं। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो खबर आपके सामने दोस्तों, और जैसा कि आप देख सकते हैं, बॉलीवुड हंगामा ये कह रहा है, ब्रेकिंग, सलमान और शाहरुख खान की टाइगर वर्सेस पठान को लेकर कोई जल्दी नहीं करना चाहते आदित्य चोपड़ा। फिल्म की स्क्रिप्ट को और बेहतर बनाने के लिए 2025 तक डिले हो जाएगी ये फिल्म। आज मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं दोस्तों। आपको यह समझना पड़ेगा कि दरअसल इस खबर के पीछे या इससे पहले कौन सी खबर आई है। टाइगर 3 से जितनी उम्मीदें यशराज फिल्म्स कर रही थी, उस पे बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी। उल्टा कई लोग फिल्म को फ्लॉप बता रहे हैं। यह फिल्म 300 करोड़ भी नहीं कमा पाई। बताइए साहब, क्या जमाना आ गया है। अब फिल्म अगर 280 करोड़ कमाए तो वो भी फ्लॉप। तो कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? टाइगर 3 नहीं चली। कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चूंकि टाइगर 3 नहीं चली, इसका असर टाइगर वर्सेस पठान पर पड़ा है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। याद कीजिए, इसी मंच पर मैंने आपके सामने खबर दी थी, और वो खबर क्या थी? वो खबर यह थी कि शाहरुख और सलमान को टाइगर वर्सेस पठान की स्क्रिप्ट सुना दी गई है। दोनों खुश हैं और इसकी शूटिंग 2024 में होगी। याद है कि नहीं आपको? और इस बात की पुष्टि लगभग यशराज फिल्म्स के तमाम जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भी कर दी थी। मगर फिर क्या हुआ? जब फिल्म की स्क्रिप्ट से शाहरुख सलमान दोनों खुश थे, तो अब आदित्य चोपड़ा इसे 1 साल के लिए और मुलतवी क्यों कर रहे हैं? क्या इसकी वजह यह तो नहीं कि भाई पठान और जवान तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स हो गई, सलमान की पिछली कई फिल्में काम नहीं कर रही हैं, और टाइगर 3 से भी जो उम्मीदें थीं, उस पर यह फिल्म खरी नहीं उतरी? क्या स्टार्स का ईगो यहां काम कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शाहरुख खान यह चाहते हैं कि उनका रोल ज्यादा दमदार हो, ज्यादा मीटियर हो? यह तमाम चीजें मेरे जहन में हो सकता है बिल्कुल भी सही ना हो, मगर मुद्दा यह है कि जब आप लोगों के सामने एक ब्रांड पेश कर रहे हैं, स्पाई वर्स, तो आप उसकी क्रिएटिविटी में किसी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकते। अगर एक फिल्म आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं चली, यानी कि टाइगर 3 नहीं चली, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका जो सीक्वल है, यानी टाइगर वर्सेस पठान, आप उसको ही पोस्टपोन कर दें। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि यशराज फिल्म्स घबरा गए हैं, उन्हें विश्वास नहीं रहा खुद पे, और यही वजह है कि उन्होंने टाइगर वर्सेस पठान को पोस्टपोन कर दिया है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी दोस्तों कि आजकल की जो जनता है ना, वो बहुत समझदार है। उसका जो एक्सपोजर है बेस्ट फिल्म्स को लेकर है। बॉलीवुड इसलिए भी हिला हुआ है क्योंकि साउथ की तरफ से कुछ बेहतरीन एक्शन फिल्म्स हमने देखी हैं। चाहे केजीएफ हो, चाहे RRR हो, चाहे बाहुबली हो। एक्शन कंटेंट के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से बेहतरीन फिल्में। अब आप जानते हैं दोस्तों कि 22 दिसंबर सलार भी रिलीज हो रही है, और सलार के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें जबरदस्त एक्शन है। तो कहने का अर्थ क्या है कि जनता का जो एक्सपोजर है एक्शन फिल्म्स को लेकर, वो जबरदस्त है। हो सकता है कि आदित्य चोपड़ा अब यह सोचने लगे हो कि भाई टाइगर 3 तो नहीं चली, कहीं यही हाल टाइगर वर्सेस पठान को तो नहीं होगा। मगर मेरा सवाल आदित्य चोपड़ा से कि फिर यशराज फिल्म्स ने यह खबर क्यों चलवाई थी कि सलमान और शाहरुख दोनों टाइगर वर्सेस पठान की स्क्रिप्ट से खुश हैं? अरे भाई, जब आप खुश थे, सलमान और शाहरुख खान खुश थे, सिर्फ इसलिए कि टाइगर 3 नहीं चली, आपने स्क्रिप्ट को पोस्टपोन कर दिया, फिल्म को पोस्टपोन कर दिया। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सेल्फ डाउट भी दिखाता है यशराज फिल्म्स में। और सेल्फ डाउट क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अगर किसी कारण से वॉर 2 भी कमाल नहीं कर पाती, तो क्या इसका मतलब यह है कि आदित्य चोपड़ा स्पाई वर्स को ही त्याग देंगे, यानी कि उसे ही अबैंडन कर देंगे? भाई ये सवाल है ना
क्योंकि देखिए टाइगर 3 नहीं चली, आपने टाइगर वर्सेस पठान को पोस्टपोन कर दिया। अब अगर वॉर 2 भी नहीं चली तब आप क्या करेंगे साहब? यह सवाल है ना। अगर वॉर 2 भी नहीं चली तो क्या आप पठान 2 नहीं बनाएंगे? टाइगर वर्सेस पठान को पोस्टपोन कर देंगे? बॉलीवुड को एक बात को समझना पड़ेगा कि जब आप फ्रैंचाइजी बनाते हैं, मसलन जैसे मार्वल ने एवेंजर्स बनाई थी, मार्वल से निकलने वाली फिल्में, कुछ फिल्में इतनी नहीं चलती थी मगर ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहती थी। सारी फिल्मों पर मेहनत होती थी, हर फिल्म का अपना ऑडियंस होता था और फिर सब जाकर मिल जाते थे एवेंजर्स में। डीसी कॉमिक्स भी लेकर आया जिसमें सुपरमैन थे, बैटमैन थे। प्रॉब्लम यह रही कि डीसी कॉमिक्स का जो वेंचर है वो बिल्कुल भी नहीं चला, क्योंकि चाहे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन हो, जस्टिस लीग हो, ये तमाम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इतनी कामयाब नहीं हुई। और डीसी कॉमिक्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अभी जो उनका दूसरा दौर है उसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। चाहे वो ब्लैक एडम हो, चाहे शज़ैम हो, चाहे वंडर वुमन हो, मगर यही हाल मार्वल के इस दौर का भी हो गया है। अगर आप देखें मार्वल के इस दौर में भी वो बात नहीं है जो आपने पहले दौर में देखी थी, जहां आपने एवेंजर्स देखी थी, आयरन मैन देखी थी, थॉर देखी थी, कैप्टन अमेरिका देखी थी। इस बार ये जो दौर है मार्वल कॉमिक्स का, उसमें उनकी फिल्में पिट रही हैं। हाल ही में उनकी द मार्वल्स रिलीज हुई, सुपर फ्लॉप फिल्म, नहीं चल रही हैं। इस दौर में मुश्किल से 1 या 2 मार्वल कॉमिक्स की फिल्में जो चल रही हैं। कहने का अर्थ यह है कि हॉलीवुड को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मगर फ्लॉप से वो बौखला नहीं जाते हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। टाइगर वर्सेस पठान को पोस्टपोन करना, स्थगित करना, एक किस्म की रक्षात्मक, एक डिफीटिस्ट सोच बता रही है। यानी कि कहीं ना कहीं आप हार से घबरा रहे हैं। आपको सीखना पड़ेगा उन लोगों से जो हार से घबराए बगैर आगे बढ़ते हैं, कन्विक्शन पे काम करते हैं, विश्वास पर काम करते हैं, और उसकी कमी अक्सर हमें बॉलीवुड में दिखाई देती है। तो अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।